जहां आप ये देखते हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री की जो बहुत बड़ी इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग का इदारा है, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे उर्फ आम में आप FWO कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूशन है। उसने अमेरिका की एक रिलेटिवली अननोन कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल USSM के साथ एक $500 मिलियन का MOU साइन किया है, जिस MOU के तहत ये यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल जो है, ये पाकिस्तान में रेयर मिनरल, रेयर अर्थ मेटल्स की एक्सप्लोरेशन के लिए, उनको ढूंढने के लिए $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगी। सिर्फ यही नहीं हुआ, इसी 24 घंटे में आप ये भी सुनते हैं कि पाकिस्तान की एक और मिलिट्री के बहुत बड़े इदारे नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल ने, दोनों तकरीबन GHQ के आगे पीछे इनके दफातर और इनकी बिल्डिंग्स जो है वो पाई जाती हैं, NLC ने एक और MOU साइन किया है एक ऐसी यूरोपियन कंपनी के साथ लॉजिस्टिक्स की, जिसके अंदर बड़ी सिग्निफिकेंट सब्सटेंशियल किस्म की चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है वो पाई जाती है। मादनियात के शोबे में $500 मिलियन की इब्तदाई अमरीकी सरमाकारी का मुआहिदा तय। मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे की दो आलमी कंपनियों के नुमाइंदा वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात, नायब वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और विफाकी वज़रा की भी शिरकत। अमरीकी कंपनियों USSM, मोटा एंजल के दो पाकिस्तानी कंपनियों के साथ मुफाहमत के आदाश्त पर दस्तखत हो गए। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान से मादनियात की बरामद का आगाज फौरी होगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैंने कल ही आपको बताया कि किस तरह सीपेक का जो एक प्लान था रेलवे का, मेन लाइन 1 कराची से लेके पेशावर तक, उसके लिए चीन ने फंडिंग करने से इनकार कर दिया। तो उसकी जगह पर एशियन डेवलपमेंट बैंक आ गया और उसने $2 बिलियन का लोन फिलहाल दे दिया है ताकि काम शुरू हो जाए। और मैंने ये भी बताया था कि ये सब खास तौर पर जो बलूचिस्तान में रिकोडिक की जो मेटल्स की माइंस हैं, वहाँ से सोना निकलता है, तांबा निकलता है, और अब तो सुनने में आया है कि रेयर अर्थ मेटल्स भी वहाँ से मिले हैं। तो अमेरिका की नज़र उन रेयर अर्थ मेटल्स पर है। अब ये मैं पहले आपको कई प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि चीन जो है वो, एक तो चीन में 60% वर्ल्ड के जितने रेयर अर्थ मेटल्स के नॉन रिजर्व्स हैं, उसमें 60% चीन में है, 40% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है। लेकिन वहाँ से भी वो 30% लेकर, यानी इस वक्त जितना प्रोसेस्ड रेयर अर्थ मेटल्स होता है उसका 90% चीन पैदा करता है। और इसकी वजह से वो हर मुल्क को ब्लैकमेल करता रहता है। हत्ता कि जब ट्रंप ने उसे टैरिफ लगाने की धमकी दी 100%, 150%, 250%, तो चीन ने सिर्फ एक काम किया, अमेरिका को रेयर अर्थ मेटल्स की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका की सांस रुक गई, क्योंकि ये जो रेयर अर्थ मेटल है न सिर्फ स्पेस क्राफ्ट में काम में आते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स की हर शय में, डिफेंस में भी, दिफा में भी। वहाँ पर ये जो मिसाइल है, बम है, रॉकेट है, हर चीज़ आजकल कंप्यूटराइज्ड है और वहाँ पर ये रेयर अर्थ मेटल्स लगते हैं। और मैंने बताया कि 90% प्रोसेस्ड जो है वर्ल्ड के, वो चीन पैदा करता है। तो अमेरिका को अब समझ में आया है कि उसने गलती की कि उसने पूरा डिपेंड किया चीन के ऊपर। अब उसने इसकी खोज शुरू कर दी और इस सिलसिले में आपको शायद इल्म होगा, डेनमार्क में जो उसका ग्रीनलैंड पे कब्जा है, तो ग्रीनलैंड पे ये कब्जा करने की धमकी दी थी ट्रंप ने, क्योंकि ग्रीनलैंड में भी रेयर अर्थ के बड़े जखीरे पाए जाते हैं। और पाकिस्तान से भी इसीलिए जो है अमेरिका की ज़्यादा कुर्बतें बढ़ती जा रही है। इस सिलसिले में कल अमेरिका की एक कंपनी है
यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स USSM, उसने पाकिस्तान की एक कंपनी है आर्मी की FWO, उसके साथ कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया, जिसके तहत अमेरिका $500 मिलियन, भारत का तो खैर तकरीबन 4,500 करोड़ हो गया, लेकिन पाकिस्तान का तो 13-14 हजार करोड़ हो गया, इतना वो इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में और ये रेयर अर्थ मेटल्स निकालेंगे। वो वैसे दे कॉल इट जस्ट क्रिटिकल मिनरल्स, लेकिन हमें मालूम है ये सब रेयर अर्थ का ही चक्कर है और इसी की वजह से जो है पाकिस्तान के साथ ट्रंप जो है कुर्बतें बढ़ाता जा रहा है। अब ये जो कंपनी है ना अमेरिका की USSM, मिजोरी बेस्ड है और पहले से उसका मेटल्स में काम है, एक्सपर्टीज है, तो ये अभी पहले तो एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसको प्रोसेस करने के कारखाने लगाएंगे। अब वो किधर लगाते हैं, पाकिस्तान में या अमेरिका में, दैट इज येट टू बी सीन। वैसे इस सिलसिले में पाकिस्तानी चैनल्स वाले जो है बड़े बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि ये जो है 21वीं सदी का क्रूड ऑयल है। जैसे 20वीं सदी में क्रूड ऑयल निकला था तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज अमीर हो गए, इसी तरह अभी 21वीं सदी में जिस मुल्क के पास रेयर अर्थ मेटल्स होंगे वो अमीर हो जाएगा। ये दोनों खबरें आप एक ऐसे वक्त में सुनते हैं जब अमेरिका के अंदर आज ही जो दिन शुरू हो रहा है वहाँ पर अमेरिकन हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कांग्रेस का जो हिस्सा है लोअर, वहाँ पर उनकी जो रूल्स कमेटी है उसने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट NDAA के अंदर अमेंडमेंट्स का फैसला करना है, जहाँ पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक अमेंडमेंट 492 जो है वो दाखिल करा रखी है, जिसे कांग्रेसमैन जिम मैकगवर्न और जो विल्सन जो हैं दोनों ने उसे को स्पॉन्सर किया हुआ है। और ये अमेंडमेंट जो है वो ये कहती है कि पाकिस्तानी मिलिट्री की जो एड है अंडर द इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसे कंडीशन किया जाए टू द सर्टिफिकेशन बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड किया जा रहा है, पाकिस्तान में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल जो है वो नहीं हो रहे। तो ये सारा मामला क्या है मैं इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करूंगा जिस हद तक मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। दिफा, एरोस्पेस और टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली मादनियात पर ताउन का फ्रेमवर्क भी तय कर लिया गया। कुदरती वसाइल के इस्तेमाल के लिए मुश्तरका टीमें बनेंगी। पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी के लिए बड़ी पेशरफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अमरीकी कंपनियों के नुमाइंदा वफ्द की मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुतल्लिका वफाकी वज़रा ने भी शिरकत की। माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मुफाहमत की 2 अहम याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए। FWO और अमरीकी कंपनी USSM के दरमियान MOU के तहत कीमती मादनियात पर इश्तराक $500 मिलियन की इब्तिदाई सरमायाकारी की जाएगी। सोना, तांबा, टंगस्टन और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे कीमती मादनियात की फौरी बरामद शुरू होगी। अमरीकी मंडी की जरूरियात पूरी करने के लिए पाकिस्तान में एक जदीद पॉलीमेटेलिक रिफाइनरी कायम होगी। दोनों ममालिक के माहिरीन पर मुश्तमिल टीमें मादनियात की तलाश, निकासी और प्रोसेसिंग के इम्कानात का जायजा लेंगी। फरीकैन ने टोकनाइजेशन ऑफ मिनरल जैसे जदीद डिजिटल फाइनेंसिंग हल भी मुतारिफ कराने पर इत्तेफाक किया। दूसरा MOU NLC और मोटा इंगिल के दरमियान साइन हुआ, जिसके तहत आलमी तामीराती कंपनी पाकिस्तान में तवील उल मुद्दती शराकत दारी, मकामी रोजगार और पायदार तरक्की के मौके तलाश करेगी। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।